नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से आप अक्सर ये बयान सुनते रहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान में जो है बड़े स्तर पे संशोधन कर दिए जाएंगे। तो संविधान में बदलाव को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी के कई सारे छोट भैये से लेकर के बड़ भैये नेताओं तक के बयान जो है बड़बोले नेताओं के सुना करते हैं। और अक्सर विपक्ष की तरफ से भी ये आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में और ज्यादा ताकत हुई तो उस संविधान को पूरी तरीके से जो है वो बदल करके रख देगी, संविधान की मूल भावना जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव कर देगी। तो क्या आखिरकार संविधान को बदला जा सकता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इन चीजों को लेकर के जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी जब भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा कर रहे हों और उस समय संविधान को लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कोई बात की जाए और वो बात जो है वो उत्तर प्रदेश की धरती से निकल करके देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े मंच से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक बड़े प्रदेश की सरकार से उसका संदेश जब दिल्ली तक जाए तो सोचिए उस स्थिति में किस तरीके की तस्वीर होगी। कुछ इसी तरीके का वाकया जो है वो 31 मई को प्रयागराज में हुआ, जहां पर प्रयागराज हाई कोर्ट के कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस बी आर गवई साहब आए थे और मंच पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। और उस समय भारत के संविधान को लेकर के, भारत के संविधान में संशोधन और उसके मूल ढांचे में बदलाव को लेकर के भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से एक ऐसी बात कही गई जस्टिस बी आर गवई की तरफ से, जो इस समय मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा में है। आज उनका बयान देश के लगभग हर अखबारों में पहले पेज पर छपा हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई साहब ने कहा है कि भारत के संविधान में संशोधन समय के हिसाब से होते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, नई बात नहीं है। लेकिन भारत के संविधान के मूल ढांचे में जो है वो बदलाव, ये बिल्कुल भारत के मूल ढांचे में बदलाव संविधान में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश साहब ने कहा है कि भारत का जो संविधान है उसके मूल ढांचे में जो बदलाव की बात होती है ये बिल्कुल असंभव है और मूल ढांचे में बदलाव संभव नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश के सबसे कमजोर तबके तक न्याय पहुंचाना है, जिसे न्याय की जरूरत है। ये सब बातें जस्टिस बी आर गवई साहब ने की हैं। तो दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई उसमें शामिल होने के लिए आए थे और मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 680 करोड़ रुपए की लागत से बने अधिवक्ता चैम्बर भवन और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। उसके बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने संविधान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का पक्ष रखा कि संविधान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या पक्ष है और भारत के संविधान की रक्षा करने का जो दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही है। मतलब अगर संविधान खतरे में होता है तो उसकी रक्षा का जो दायित्व सौंपा गया है संविधान की तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायपालिका का मौलिक कर्तव्य देश के सबसे कमजोर तबके तक न्याय पहुंचाना है, जिसको वास्तविकता में न्याय की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि संसद को सिर्फ संविधान में संशोधन का ही अधिकार है, मूल ढांचे में बदलाव की कोई बात स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश पर जब जब संकट आया है, संकट का समय आया है, उस समय पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ नजर आया है और लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना भी देखने को मिली है। इसका पूरा श्रेय संविधान को जाता है। सामाजिक न्याय के जो भी बड़े काम हुए हैं वो संविधान की वजह से ही संभव हो पाए हैं। देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में जो खुशहाली आज आई है उसमें संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे मंच पर और उसी कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई साहब ने ये सब बातें की हैं। दो बातों का इसमें निचोड़ है, एक तो संविधान में संशोधन संभव है लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी बदलाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब मूल ढांचे में क्या क्या चीजें शामिल हैं उसको भी समझ लीजिए। मतलब भारत की जो सर्वोच्चता है, मतलब भारत का संविधान ही देश का सबसे बड़ा कानून है, देश की सबसे बड़ी किताब है। पहली बात तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। भारत की सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, और इसमें राजशाही के लिए, राजतांत्रिक व्यवस्था के लिए शून्य, मतलब कोई भी जगह नहीं है। इसके अलावा भारत धर्मनिरपेक्षता का पालन करेगा, मतलब भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, और इसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। मतलब भारत सरकार किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं करेगी। मतलब भारत सरकार की नजर में सारे धर्म जो हैं वो एक समान है। इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण किया गया है, उसमें एक दूसरे के ऊपर उनकी शक्तियों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। भारत का संघीय ढांचा, मतलब केंद्र और राज्यों वाली जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी नागरिकों का जो वोट देने का अधिकार मिला हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है समानता, भारत के संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, नागरिक अधिकार, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो व्यवस्था संविधान में की गई है, ये जो है अक्षरशः लागू रहेगी, और कानून द्वारा कानून का शासन जो है वो किया जाएगा। तो ये सब चीजें भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यक्रम में आए, तो उन्होंने भारत के संविधान और उसके मूल ढांचे को लेकर के बहुत सारी बातें की। अक्सर आप देखते रहते हैं कि कई सारे नेताओं की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे सांसदों की तरफ से, खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी ऐसी आवाजें आपको सुनने को मिलती थी कि 400 पार आ गया तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण को लेकर के, या फिर मतलब बहुत सारी इस तरीके की चीजें आई थी। तो एक बात, अब ये मुख्य न्यायाधीश जो है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से स्थिति एकदम क्लियर हो गई है कि भारत के संविधान में तो संशोधन हो सकता है नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए, या फिर कई सारे कानूनों में समय के साथ जरूरत होती है उनमें संशोधन और बदलाव के लिए, लेकिन भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें कभी भी कोई बदलाव संभव नहीं है। तो ये सब चीजें जो है मुख्य न्यायाधीश ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यक्रम में कही है। तो फिलहाल संविधान को लेकर के अलग अलग जो अफवाहें और अलग अलग बातें होती हैं, उसको लेकर के फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई साहब, उनकी तरफ से एक स्थिति क्लियर कर दी गई है कि संविधान में संशोधन के लिए रास्ता है, लेकिन मूल ढांचे में जो बदलाव की बातें होती हैं, फिलहाल इस तरीके का मूल ढांचे में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से भारतीय संविधान को लेकर के और भारतीय संविधान के मूल ढांचे को लेकर के जो प्रतिक्रिया सामने आई है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।